इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है एमडी अतीक और एमएस गेमर को। तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम है द डार्क प्रिंस रिटर्न। आप सभी को याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में क्या चल रहा था। और हाँ दोस्तों, एक बुरी खबर है, मेरी जॉब छूट चुकी है। मैं जॉब छोड़ चुका हूँ और अब मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो हो सकता है अगर जॉब मुझे मिल गई तो एक ही एपिसोड आएगा, अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है तो पर डे 2 एपिसोड आ सकते हैं। और मैं जॉब ढूंढने के लिए जाऊंगा तो अभी एक ही एपिसोड आएगा कुछ दिनों तक। तो आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और शायद अच्छे से हॉस्पिटल में मिले और मैं खूब ध्यान लगा के काम करूँ। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डम्बोरा है उसने फाइट की थी गोहान से और गोहान ने उसकी तलवार पकड़कर तोड़ दी थी। और जब भी डम्बोरा की नज़र पड़ी थी एक बहुत ही होनहार योद्धा पे जो उनमें सबसे ताकतवर दिख रहा था और गुस्से वाला भी, और उसने उससे बाबड़ी को एक प्लान बताया और अपने आप को वापस बुलाया और वापस आके उसने बाबड़ी को पूरा प्लान बताया और वापस से कब्जा करने की कोशिश की एक और योद्धा पे, और उन्हें लोगों को बताया कि हमारे बीच एक और नया योद्धा आया है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो तुम सबको हराने की ताकत रखता है और मैं जा रहा हूँ आराम करने, वो आकर तुमसे लड़ेगा। जो वेजिटा है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो आकर धमकाना शुरू कर देता है गोहान को कि बेवकूफ़, तुमने ट्रेनिंग नहीं की जिसकी वजह से वो चला गया। अगर उसके साथ तुमने मुझे लड़ने दिया होता तो मैं उसकी कहानी ख़त्म कर देता और अब हम यहाँ सोच नहीं रहे होते, हमारा टाइम ख़राब नहीं हो रहा होता। अधिक देर में तुम्हें उसे ख़त्म कर देता और तुमने सिर्फ टाइम बर्बाद की और कुछ नहीं किया। तुम कमज़ोर थे, इस वजह से तुम उन्हें नहीं हरा पाए। पिकोलो और क्रिलिन भी कमज़ोर थे इसलिए वो पत्थर में बदल गए और जो ताकतवर होता है वही जीतता है, जो कमज़ोर है वो बिल्कुल भी नहीं जीतता। और तुम्हारे डैड सर्कस के जोकर जैसे हैं। तुम्हें क्या लगा अगर वो बंदा मुझे जाने देता तो मैं उसे आसानी से हरा सकता था। और रही बात, मैं अभी भी इसी जगह को तबाह कर उसे एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा। मैं कमज़ोर दिल वाला नहीं हूँ, मुझे अपना टाइम ख़राब नहीं करना। मैं जब भी शिप को तबाह करता हूँ और तबाह करने के बाद सबको मार दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी गोकू गायब हो जाता है और उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोकता है कि हे वेजिटा रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं करोगे। और रही बात, हम इंतज़ार करेंगे, जो भी बंदा आएगा उससे हम लड़ेंगे और तुम सिर्फ मुझसे लड़ना चाहते हो ना, हम लड़ाई ज़रूर करेंगे, तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा वेट करो। और रही गोहान की बात, गोहान उसे हरा सकता था अगर वो बीच में मैच छोड़कर नहीं जाता। वो अपनी पूरी कोशिश तो कर ही रहा था। जो वेजिटा है पीछा फिर कर खड़ा हो जाता है कि क्या तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। जो बाबड़ी है ये सब देख रहा होता है, कहता है कि ये योद्धा तो सचमुच कमाल का है और ये इन सब में सबसे अलग है और गुस्से वाला भी। इस पर काबू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे तो मैं आसानी से ही काबू कर सकता हूँ। और वो उसे देखता रहता है कि ये इनमें सबसे ताकतवर भी है और ये सुनते भी ताकतवर है ना। जो बाबड़ी है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि चलो शुरू करते हैं। और फिर वो टेक्निकल गुरुजी का मंत्र पढ़ता है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर वो अपने हाथों से एक एनर्जी मारता है वेजिटा पर और उसकी इतनी सी एनर्जी से काम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मारने लगता है। और जो वेजिटा है, वेजिटा के सिर में दर्द होने लगता है और वेजिटा चिल्लाना शुरू कर देता है। गोकू पूछता है क्या हुआ वेजिटा। जो वेजिटा है बताता है कि मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है। गोहान कहता है पर हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वेजिटा बताता है कोई मेरे अंदर अटैक कर रहा है, कोई मेरे अंदर मुझ पर। सुप्रीम का है वो कहते हैं कि उसको हावी मत होने दो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अपनी कमजोरी मत बताओ किसी को, तुम कंट्रोल करो, तुम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हो, तुम ताकतवर हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। वो उसे समझाने लगते हैं। जो वेजिटा है वो कहता है मैं जानता हूँ कोई मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को रोकना कोशिश कर देता है कि वो उसके कब्जे में ना आए, लेकिन उसके सिर का दर्द और बढ़ता जाता है और बाबड़ी उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करता रहता है और अपनी जादू का इस्तेमाल करता रहता है। और सुप्रीम का उसे समझाने लगते हैं कि नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, हार मत मानना वेजिटा, तुम कर सकते हो, तुम हार बिल्कुल भी मत मानना। जो बाबड़ी है वो कहता है अब तो बहुत देर हो गई है, सुप्रीम का है, अब तुम उसे नहीं बचा सकते। और फिर जो वेजिटा है उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और उसके शरीर के चारों तरफ लाल लाल एनर्जी आने लगती है और उसे डेविल की पावर मिलने लगती है, जो पावर यामू और पोपोविच में थी। और उसके शरीर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है और जो गोहान है उसकी एनर्जी से दूर जाकर गिरते हैं। जो गोकू है वो कहता है कि मैं इस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, शायद मैं इसके सामने टिक भी ना पाऊँ। और जो ज़मीन है उस पर भूकंप आने लगता है, सारी धरती कांपने लगती है और ज़मीन के पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं और दूर दूर तक के इसका असर जाता है। जो ज़मीन की घास होती है वो फट जाती है और ज़मीन में हल्का सा गड्ढा हो जाता है बहुत दूर तक। और जो वेजिटा है वो हवा में उड़ता रहता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है और चारों तरफ बिजली बिजली कड़कती रहती है। जिस जादुई बॉल में बाबड़ी देखता रहता है वेजिटा को, वो बॉल भी बहुत ज़्यादा चमकने लगती है और जो हमारा वेजिटा है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और जैसे ही वो उठता है गोकू उसके हालचाल पूछता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जो गोहान है वो भी उसके हालचाल पूछने के लिए आगे
जाता है। जो सुप्रीम का है वो उन्हें रोक देते हैं कि हे रुक जाओ, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। जो वेजिटा है वो हंसना शुरू कर देता है और खड़ा होता है। और हमें दिखाया जाता है अगला सीन जो होता है टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट में एक बंदे को बेल्ट मिली है और वो बांधे हुए बहुत ही शकी दिखा रहा है और वो कह रहा है कि मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं, मैं सबसे काबिल हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। वो अपना अजीब अजीब से पोज बनाता है और पब्लिक शोर करती रहती है और फिर वो दूसरा पोज बनाता है, पब्लिक और ज़्यादा शोर करती है। फिर अचानक से उसका मुंह घूम जाता है 18 की तरफ और उसे देखकर उसकी हवा सी निकल जाती है क्योंकि 18 उसे ही घूर रही होती है। और फिर से वो पीछा फेर लेता है और फिर से खुश होने लगता है और लोगों के सामने एक्टिंग करने लगता है कि उसके जितना बहादुर, उसके जितना ताकतवर, उसके जैसा सुशील सुंदर कोई नहीं है। और अगला सीन शूट होता है, ये होता है बाबडी की स्पेसशिप का। जो माजिम्बू है उसका निशान आ गया है, वेजिटा के माथे पर भी एम बन गया है। ये एम उसी के माथे पर होता है जो इसके ऊपर बाबडी का काबू होता है और ये माजिम्बू का ही एक तरह का चिन्ह है। और जो बाबडी है वो अपने जादू से कहता है कि चलो क्यों ना जगह बदली जाए, और वो अपने जादू से जगह बदल देता है और उन्हें दूसरी जगह पहुंचा देता है। और वेजिटा को हुक्म देता है कि चलो तुम थोड़ी सी मस्ती कर सकते हो। और जैसे ही वो आँख खोलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं टूर्नामेंट में। सबके सब लोग उन्हें देखने लगते हैं कि अरे टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ये कहाँ से टपक गए और ये कहाँ से आ गए, ये कौन सी टेक्निक है। लोग बाग बात करने लगते हैं और फिर हमारी चीची और बुलमा भी देखने लगते हैं, हे अब आए हैं ये दोनों, अब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। एक भी रुपया नहीं कमाते और हर जगह लेट पहुँचते हैं। जो यामचा है वो कहता है कि हाँ पर तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। और फिर वो सैटर्न के बारे में बोलने लगते हैं कि ये मिस्टर सैटर्न भी एक नंबर का नकारा है। गोकू और गोहान ने हराया था सेल को और उसका क्रेडिट ये पूरा लिए पड़ा है और इसी वजह से ये इतना पैसे वाला है। और फिर तभी जो वेजिटा है अपना पावर लेवल बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो एंकर है वो हवा में उड़ जाता है, पर गोहान से जाकर चोप लेता है और जो मिस्टर सैटर्न है वो तो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और जो बाबडी है वो फिर से हुक्म देता है कि तुम जितने चाहो उतने लोगों को यहाँ पर मार सकते हो, जाओ थोड़े से मज़े करो। जो वेजिटा है वो कहता है कि हे मुझ पर हुक्म मत चलाओ, मुझे सिर्फ कैकरोट के साथ लड़ना है, मैं सिर्फ कैकरोट के साथ लड़ना चाहता हूँ। जो बुलमा है वो देखती रहती है कि ये वेजिटा बदला बदला से क्यों लग रहा है। जो मिस्टर सैटर्न है वो एक साइड में छुप कर देखते रहते हैं कि ये बंदे यहाँ कहाँ से आ गए और ये बदले हुए लग रहे हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में। और जो वेजिटा है वो घूरने लगता है गोकू की तरफ को और गोकू को चैलेंज करता है, मुझे पता है तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है और एक दिन के बाद तुम फिर मर जाओगे, मैं ये चांस खोना नहीं चाहता, चलो फटाफट मेरे साथ लड़ो। और उसकी तरफ हाथ करता है और एनर्जी ब्लास्ट मार देता है। गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है और गोकू नॉर्मल फॉर्म में उसे रोकता रहता है पर वो हल्का हल्का पीछे से जाता रहता है और गोकू रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो पीछे जा रहा होता है। और अचानक से गोकू हवा में कूद जाता है और जो वो अटैक है वो सारी ऑडियंस को जाकर लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और जो शहर है वो भी बहुत दूर तक तबाह हो जाता है और काफ़ी बिल्डिंग का भी नुकसान होता है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग भी मर जाते हैं। और जो सुप्रीम काय है गोहान देख कर चौंक जाते हैं और जो बुलमा है वो तो बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वो बेहोश हो जाती है कि वेजिटा तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो बिल्कुल बदल गए थे। और जो वहाँ की ऑडियंस होती है वो भागने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगी है। और जो गोकू है वो भी ज़मीन पर नीचे आने लगता है। ज़मीन पर आकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है वेजिटा, जिस वेजिटा को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं था, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आखिर कौन हो तुम। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।